दोस्तों, सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है और बिना सही तैयारी के विफलता निश्चित है। लेकिन जब किस्मत का दरवाजा खुलता है तो तैयारी और अवसर मिलकर इतिहास रच देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। दोस्तों, साल 2025 अब अपनी विदाई की ओर है और हम एक नए साल की दहलीज पर खड़े हैं। यह सप्ताह यानी 22 दिसंबर से 28 दिसंबर ना केवल इस साल के आखिरी दिनों का है, बल्कि यह आपके आने वाले कल की नींव भी रखने वाला है। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह हफ्ता बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य के घर में ग्रहों का मेला लगा हुआ है। इस सप्ताह आपकी कुंडली में कुछ ऐसा ही योग बन रहा है। तैयारी आपकी होगी और अवसर ग्रह देंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि के लिए यह सप्ताह क्या सौगात लेकर आया है। हम हवा हवाई में बातें नहीं करेंगे, बल्कि ग्रहों की हकीकत को समझेंगे। सबसे पहले बिना समय गवाए इस सप्ताह की आकाशीय स्थिति को समझते हैं, क्योंकि यही वो नक्शा है जिस पर आपकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। चंद्रमा तो चंचल है, वह हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करता है। उस पर हम वीडियो के अंत में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अन्य ग्रह इस सप्ताह अपनी जगह पर स्थिर है और यही स्थिरता आपके जीवन को प्रभावित करेगी। इस पूरे हफ्ते गुरुदेव आपकी राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम के घर में मिथुन राशि पर संचार करेंगे। यह आपको साहसी बना रहे हैं। केतु पंचम भाव सिंह राशि में है, जो थोड़ी चिंता देते हैं। बुध अष्टम भाव में है। सबसे बड़ी और शुभ खबर यह है कि आपके नवें भाव यानी भाग्य स्थान में तीन बड़े ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। भाग्य का स्वामी गुरु भाग्य के घर को देख रहा है और वहां ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। राहु आपकी राशि के 11वें भाव यानी लाभ स्थान में कुंभ राशि पर बने हुए हैं और शनिदेव 12वें भाव मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। यह ग्रहों का गणित आपके जीवन को कैसे सुलझाएगा या उलझाएगा, आए अब हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला सुख, निरोगी काया। मेष राशि वाले दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं, जो भाग्य भाव पर संचार कर रहे हैं। मंगल पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। यह आपको असीम ऊर्जा देगी। आप थकान महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य एक साथ है तो शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से बचना चाहिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि जोश में होश खोने से छोटी मोटी चोट लगने का डर है। अगर आप जिम जाते हैं या भारी वजन उठाते हैं तो अपनी कमर का ध्यान रखें। वीकेंड में 12वें भाव पर शनि और चंद्रमा के युति योग से अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से बचकर रहें। खासकर वीकेंड में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। खासकर वीकेंड में योग, ध्यान और पूजा पाठ से मानसिक सुख शांति की अनुभूति करेंगे। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है। आपके पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु का स्वभाव है विच्छेद करना या ध्यान भटकाना। पढ़ाई करते समय आपको लगेगा कि मन कहीं और उड़ रहा है। आप किताब खोलकर बैठेंगे, लेकिन दिमाग में ख्यालों की दुनिया चल रही होगी। पर एक बहुत ही अच्छी बात भी है, अष्टम भाव में बुध का प्रभाव आपको उच्च शिक्षा में मदद करेगा। जो विद्यार्थी किसी रिसर्च, पीएचडी या गूढ़ रहस्य वाली पढ़ाई से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहतरीन है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो 12वें भाव के शनि और नवम भाव पर ग्रहों का जमावड़ा आपके लिए रास्ते खोल सकता है। बस आपको सोशल मीडिया और दोस्तों की गपशप से थोड़ा दूर रहना होगा। बात करें प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ स्थिति थोड़ी मिली जुली है।
प्रेम संबंधों लव लाइफ में केतु पंचम भाव पर बैठकर आपको थोड़ा उदासीन बना सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है या आप खुद थोड़ा अकेला रहना चाहें। बुध अष्टम भाव में जो वाणी के कारक है, इसका मतलब है गलत फहमी। आप कहना कुछ चाहेंगे और सामने वाला समझेगा कुछ और। इसलिए इस हफ्ते अपने पार्टनर से बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह शानदार है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान पर मंगल के साथ है। पति पत्नी के बीच रोमांस बढ़ेगा। अगर पिछले कुछ समय से कोई तनाव चल रहा था तो वह इस हफ्ते दूर हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा या लंबी ड्राइव पर जा सकते हैं। भाग्य के सहयोग से जीवन साथी के माध्यम से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी अच्छे समाचार मिलने के योग हैं। बात करें भाग्य की तो मेष राशि वालों, अगर इस सप्ताह की सबसे बड़ी हाईलाइट कोई है तो वह है आपका भाग्य। नवें भाव पर सूर्य आत्मा, मंगल शक्ति और शुक्र सुख का मिलन हो रहा है। इसे हम त्रिग्रही योग कहते हैं। किस्मत का दरवाजा जो काफी समय से बंद था वो अब खुलने वाला है। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता निश्चित है। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ का माहौल बन सकता है। आपको महसूस होगा कि कोई दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। बात करें करियर और नौकरी की तो कर्म क्षेत्र की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कर्म और फल दोनों का संगम है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपकी राशि के दसम भाव पर आएंगे, जिस पर हम आगे बात करेंगे, तब आपके करियर में एक बड़ा उछाल आएगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय अपनी काबिलियत साबित करने का है। आपके बॉस आपके काम से खुश होंगे। राहु 11वें भाव पर बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी मेहनत का पूरा रिवार्ड आपको मिले। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो यह सप्ताह कोई शुभ समाचार ला सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें सप्ताह के मध्य में यानी मंगलवार या बुधवार को इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहिए। सफलता की संभावना अधिक है। बात करें आर्थिक स्थिति की तो धन के मामले में यह सप्ताह आपको राजा बना सकता है। 11वें भाव में राहु का होना अचानक धन लाभ के संकेत दे रहा है। राहु जब देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी पुराने निवेश से आपको उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। लेकिन एक सावधानी भी है। शनिदेव 12वें भाव खर्च के घर में बैठे हैं। पैसा आएगा तो सही, लेकिन खर्च के रास्ते भी खुले रहेंगे। हो सकता है घर की किसी लग्जरी आइटम पर या किसी गैजेट पर आप मोटा खर्चा कर दें। मेरी सलाह यह है कि पैसा आते ही उसे कहीं सुरक्षित निवेश कर दें, वरना वो हाथ से फिसलता जाएगा। किसी को उधार देने से बचें। संतान को लेकर थोड़ी चिंता मन में रह सकती है। केतु पंचम भाव पर है, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सकता है बच्चे थोड़ा जिद्दी हो जाएं या उनकी पढ़ाई को लेकर आपको स्कूल से कोई शिकायत मिले। इस समय बच्चों पर गुस्सा करने की बजाय उन्हें प्यार से समझाना ज्यादा कारगर होगा। दोस्तों, यह तो हुई उन ग्रहों की बात जो स्थिर है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो आपके मन का कारक है और इस सप्ताह 3 अलग अलग भावों में घूमेगा। यही वो समय चक्र है जो बताएगा कि आपको किस दिन क्या करना है। सप्ताह की शुरुआत यानी 22 तारीख की सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव पर रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव होगी। सुबह उठते ही आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मन प्रसन्न रहेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा। यह समय प्लानिंग करने का है। जैसे ही दिन आगे बढ़ेंगे, 22 तारीख की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा आपकी राशि के कर्म स्थान यानी दसम भाव में प्रवेश करेंगे। यह 2.25 दिन आपके लिए इस सप्ताह के गोल्डन डेज है। आप काम में पूरी तरह डूब जाएंगे। आलस्य आपसे कोसों दूर रहेगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे समय से पहले पूरा कर लेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय नई डील साइन करने का है। नौकरी पेशा दोस्तों को इस दौरान अपने सीनियर से बात करनी चाहिए। बात बन जाएगी। काम का बोझ ज्यादा होगा लेकिन आप उसे इंजॉय करेंगे।
यहाँ से चंद्रमा की चतुर्थ भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो पारिवारिक क्षेत्र के लिए भी उत्तम रहेगी। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इस अवधि में घर परिवार हो या कार्यस्थल, चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन साबित होगी। 24 तारीख की शाम के 7:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही राहु संचार कर रहे हैं। चंद्रमा और राहु की युति को ग्रहण योग भी माना जाता है, लेकिन 11वें भाव पर इसका कोई खास नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लाभ ही मिलेगा। इन 2.5 दिनों में आपको जबरदस्त धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा अचानक वापिस आ सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी या घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा। सोशल सर्कल बढ़ेगा। प्रेमियों के लिए भी उत्तम रहेगा, लेकिन सावधान, राहु ब्रह्म भी है। कोई आपको ठगने की कोशिश कर सकता है। जल्दी पैसा कमाने की किसी स्कीम में पैसा ना लगाएं। लालच से बचे तो यह समय आपकी जेब भर देगा। मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से यह शानदार है। सप्ताह के अंत में यानी शनिवार और रविवार चंद्रमा 12वें भाव में शनि के साथ युति योग बनाएगा। इसे हम विष योग कहते हैं। वीकेंड पर आपको बहुत सावधान रहना है। मन बेवजह उदास हो सकता है। अकेलेपन का एहसास होगा। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। किसी से झगड़ा होने की संभावना है। मेरी सलाह है कि वीकेंड पर आप घर पर रहे आराम करें। किसी भी वाद विवाद में ना उलझें। अगर संभव हो तो शनिवार को किसी गरीब को कुछ दान दें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह समय आत्म चिंतन का है, बाहर घूमने का नहीं। दोस्तों, अगर मैं पूरे सप्ताह को समेटूं तो 22 से 27 तारीख की सुबह तक का समय आपके लिए बेहतरीन है। भाग्य साथ है, कर्म मजबूत है और लाभ भी भरपूर है। बस 27 और 28 वीकेंड को आपको थोड़ा संयम रखना है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह 2025 का एक शानदार विदाई सप्ताह साबित होगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अक्षित एस्ट्रो मास्टर। अगर आपको मेरा यह विश्लेषण, यह सच्चाई और यह गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान लिखना ना भूलें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।